अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जिनका भी एग्जाम अभी बचा हुआ है वो 100% इस वीडियो को देख के कम से कम 5 क्वेश्चन को वो सेकंडों में लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था और इस वाले पेपर में भी आ रहा है और 3-3 वाले डिस्काउंट दे रहे हैं जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा जाता है। अब इसको करने के कई तरीके होते हैं एग्जाम में। कुछ लोग होते हैं जो बेसिक से पढ़े होते हैं, जो मासूम होते हैं, वो एकदम बेसिक से लगाते हैं और अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई मेरा स्टूडेंट होता और पढ़ा होता पहले से मेरे से, ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास डिस्काउंट निकालना है सक्सेसिव 10% का, 15 का और 12 का। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम कोई फार्मूला नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ ऑप्शन में देखते हैं कि किसका डिजिटल सम 1 है। तो हमने पहला जोड़ा 3 और 2 5 और 8 और 6 14 और 5 19। 19 जैसे आया हमने देखा कि 9 1 10 और 10 का मतलब एक डिजिटल सम आ गया और यही आंसर हो गया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगा सकते हैं, 6 सेकंड लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया, ये कौन सा तरीका आ गया मैथ्स का? तो इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ाया है डिस्काउंट के ब्लैक मैजिक वाले ट्रिक में कि अगर आपको डिस्काउंट में कहीं 10% दिख जाए तो आपको कोई तरीके का फार्मूला नहीं लगाना है, आपको सिर्फ डिजिटल सम देख लेना है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 मिल जाए वही आंसर होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस पर आप चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर, वो सभी क्वेश्चन आप 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड कोई 10 सेकंड में लगा सकता है। सिर्फ डिजिटल सम आपको निकालने आना चाहिए। अंकों का योग कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए सिंगल डिजिट में। अब बोलेंगे कि सर 10 नहीं देगा, तो ऐसा भी है। अभी 2-3 लगभग 6-7-8 शिफ्ट हो गए, तो उसमें से अब देखा जाए तो कई में ऐसा था कि जिसमें 10 था भी नहीं। तो क्या तरीका लगाएंगे वो भी समझते हैं। पहले आपको क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ लेना है कि 10 है, 20 है, 30 है और 5 35 2 37%। तो 37% हो गया। इसमें घटा देना होता है आपको। इन दोनों का जैसे गुणा किया तो कितना 150, 2 अंकों पे दशमलव लगा लीजिए 1.5। इन दोनों का गुणा किया 180 यानी 1.8, 2 अंकों पे दशमलव लगा के। इसका गुणा करेंगे 120 1.2। अब इन सबको घटा दिए, देखिए कितना होगा 1 2 3 और ये हमारे पास कितना हो गया 4 4.5 4.5 इसमें घटा देना। 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 33 आ जाएगा। 0.5 और घटा लेंगे तो ये 32.5 आ जाएगा। क्या ये आंसर होगा? नहीं, इसके आसपास आंसर होगा। अब इसके बाद इसमें जोड़ना भी पड़ता है कुछ। क्या जोड़ते हैं? इन तीनों का गुणा करके हमको 4 अंकों में दशमलव लगा के जोड़ना पड़ता है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे 12 गुणे 15 18 यानी 1800 आ जाएगा। और इसमें 4 अंकों में दशमलव लगाएंगे तो 0.18 इसमें और जोड़ लीजिए। 0.18 इसमें जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8 6 और 3 2। और कौन सा वाला आंसर हो गया? पहला वाला हो गया। अब जो बेसिक और मासूम लोग हैं वो क्या करते हैं इसमें कि वो एकदम इजी तरीके से पहले इनको लगाएंगे कि 10 + 15 + 10 गुणे 15 बटे में 100 सक्सेसिव लगाएंगे। फिर ये आ गया 25 और यहाँ पे हमने जोड़ दिया ये कितना 150 है, 100 से भाग देंगे तो 1.5 यानी कि 26। अच्छा, इसमें डिस्काउंट निकालना था, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में 1.5 आ जाएगा। ये वाला वैल्यू गलत है, तो 1 घटा लेंगे 25 और ये हमारे पास 24.5 आ गया। फिर इसके साथ हम दूसरा वाला लगाते हैं कि प्लस में हमारे पास 12 माइनस में 24.5 गुणे में 12 बटे में 100। इतना कुछ करने का समय नहीं रहता एग्जाम में कि आप टाइम वो करें। तो दो ही देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, 10 के साथ होगा डिजिटल सम 1, नहीं आएगा 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तीनों को जोड़ लीजिए और फिर 2-2 का पेयर बना के गुणा करना है। जैसे 10 और 15 का, 15 और 12 का, 12 और 10 का, 2-2 अंक पे दशमलव लगा इनको घटा लीजिए। इसके सबसे नजदीकी आंसर आएगा, उसमें ऑप्शन में जा सकते हैं, सबसे नजदीकी आंसर यही है। और थोड़ा सा इससे ज्यादा आएगा क्योंकि लास्ट में हम थोड़ा सा जोड़ते हैं, इन तीनों गुणा करके 4 अंकों पे दशमलव लगा के जोड़ते हैं। तो अप्रॉक्स भी निकाल के जा सकते हैं और पूरा एग्जैक्ट भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। तो इस तरीके से करना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से आए थे, क्या सर्कल से आए थे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए कि अभी मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अगर आप अपने मैथ्स को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ बैच में सीधा ट्रिक बताया जाता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है और हाई लेवल का कॉन्सेप्ट होता है और साथ में आपको क्या ट्रिक हो सकते हैं वो भी बताए जाते हैं क्वेश्चन को लगाने का। वो रेलवे फाउंडेशन हो या फिर मैथ्स फाउंडेशन हो, एसएससी का हो, प्रैक्टिस बैच हो, यूपीएसआई का बैच हो, कोई भी बैच हो। एक बैच तो मैंने ये भी लॉन्च किया एनटीपीसी CBT 2 का 100% गारंटी वाला बैच कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा।
और हर चैप्टर से सिर्फ 50 क्वेश्चन। वो भी बैच आपको मिल जाएगा, जिनको CBT 2 देना है वो बिल्कुल रेडी रहें, उसको पढ़ लेंगे और उसी से आपका काम हो जाएगा। अभी लाइव क्लासेस में चल रही है। तो ये क्लासेस देखिए, पहले शुरू में ये हमने एक चैलेंज में स्टार्ट किया था 89 में सबको ये बैच देने के लिए, जबकि इसकी प्राइस ये नहीं थी, 599 रुपए का बैच था आपका NTPC CBT 2 का। लेकिन अभी वो मिल रहा है सिर्फ एक चैलेंजिंग प्राइस के साथ में, एक चैलेंज चल रहा था जिसके वजह से ये 89 किया गया है। और बाकी देखिए अभी तक ये ऑफर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभी अब मिल रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रोज मैसेज करते हैं। लगभग हमारे कॉलिंग टीम पे मान के चले कि 100 से ज़्यादा बच्चे मैसेज, सर नहीं अभी एक दिन और कर दीजिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, अरेंज करने में दिक्कत हो रही है। अब जो भी देखिए सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, अपना अपना स्टेटस होता है। किसी को 2 बैच चाहिए लेकिन वो एक ही खरीद पा रहा, बोला सर एक हम नहीं ले पाएंगे। इस वजह से हमने इस बैच के प्राइस को अभी भी इसको यही रखा है और अभी 24 घंटे तक यही रहने वाला है। ठीक है, 24 घंटे तक आपको यही मिलने वाला है। आने वाले 24 घंटे पे जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद ये लास्ट बार है, इसके बाद आपको प्राइस नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर कुछ इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, अगर डिस्काउंट भी मिलना होगा तो 15 अगस्त को सिर्फ मिलेगा आपको, लेकिन इतना कम प्राइस में नहीं मिलने वाला। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए एक चीज और, क्वेश्चन इस बार का भी लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आया था, आप जो लोग एग्जाम दिए उनको तो पता ही होगा कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक रास्ता है जिसकी बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि से 44 मीटर अधिक है। ठीक है, 44 मीटर हमारे पास अधिक दिया है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ऐसे केस में क्या होता है कि लोग बेसिक तरीका लगाने लग जाते हैं और फार्मूले का यूज करने लग जाते हैं। नहीं, आपको परिधि दिया है, आपको एक छोटा सा ट्रिक, आपको सर्कल वाले ट्रिक की वीडियो देखिएगा, वहां बताया गया होगा 7, 44 और 154 का, जिसमें बताया गया था कि ये वाला परिधि होता है यानी सरकमफ्रेंस, और ये वाला रेडियस होता है और ये वाला एरिया होता है। अगर परिधि का डिफरेंस भी दिया है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 44 बराबर 44 ही दिया है, ये इससे 1 गुना पे, तो रेडियस अगर निकाल देंगे 1 गुना पे तो 7 होगा। तो यहाँ पे जो रेडियस होगा ना, देखिए एक्चुअली सर्कल ऐसा है, बाहर में रास्ता बनाया गया तो ये भी एक रेडियस ही काम करता है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी भी चौड़ाई जो आएगी ना, अगर यहाँ डिफरेंस दिया है परिधि का तो यहाँ रेडियस का भी क्या आएगा, बड़े और छोटे वाले का डिफरेंस आएगा और आंसर 7 आएगा। ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाला था, अगर आपको ये पता। अगर एरिया निकालना होता 154 है, सॉरी 154 है, ये भी 1 गुना पे कर लेते हैं और 154 आया था रास्ते वाला एरिया हमारे पास निकल सकता था। इसके अलावा देखिए अगर इनको नॉर्मल कोई कैसे लगाता कि इसको पूरा बनाना पड़ता, आपको बनाने के बाद इसको R मानते, कैपिटल R मानते, तो हम बोलते बड़े वाले का 2πr है, छोटे वाले का स्मॉल πr है, इसकी वैल्यू 44 दिया, फिर कॉमन लेते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और फिर आंसर हम बताते हैं कि क्या आने वाला है। तो एक इजीएस्ट तरीका और एक होता है हमारे पास बेसिक तरीका, दोनों आना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन स्पेशली इस वाले क्वेश्चन में तो ये हमेशा काम करता है और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन में काम करता है। अगर आपको सही तरीके से अप्लाई करना आता हो तो सर्कल के वीडियो जरूर देखिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में कि इसमें से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है, और बोलेंगे हमको कैसे याद रहेगा 41 का, हम तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े ही नहीं है। या फिर तो कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल हो, जैसे आपके पास ऐसा नंबर देख लीजिए 41 हो, 31 हो, 61 हो, 51 तो ऐसा होगा नहीं, 71 हो, ऐसा कोई भी नंबर मिल जाए तो आप देखेंगे ये 40 + 1 है, ये वाला 30 + 1 है, ये वाला 60 + 1 है। ऐसे नंबर जो देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एकाधिकेन पूर्वेन रूल लगता है यहाँ पे वैदिक मैथ्स का कि ये 40 से 1 ज्यादा है, यानी इसके में मल्टीप्लिकेशन क्या है 4 है, इसके में 3 है, इसके में 6 है, इसके में 7 है। तो ये जो 4 दिखाता है ये बताता है कि जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट जैसे 0, अगर पहले ऑप्शन से शुरू करें 0 को छोड़ दें तो ये जो लास्ट में हमारे पास 3 है, इसमें 4 से गुणा करना है, क्योंकि ये 41 वाला अगर 31 रहता तो 3 से गुणा करते, 4 से गुणा कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया, तो बोलेंगे 12। इसी 94 में 12 घटा लीजिए तो ये 2 आ गया, 8 आ गया। क्या ये 41 से कटता, तो बोलेंगे हाँ कटता है, हो गया आंसर यही वाला। बाकी आप सब में चेक कर सकते हैं, जिसमें नहीं कटेगा नहीं कटेगा। ऐसे किसी भी नंबर का अगर आगे पूछता है तो रेडी रहिएगा, आपको एग्जाम में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औसत वाला। औसत वाला तो मैं लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, औसत वाला स्पीड आपसे पूछी जा रही है इजी तरीके से। ऐसे क्वेश्चन में फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, अगर 2 ही स्पीड रहती, सेम डिस्टेंस रहता तो ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
और बाकी अगर हमको लगता है कि नहीं फार्मूला यूज़ करना है, अगर हमारा डिस्टेंस सेम है, अगर एक स्पीड 40 दिया है, एक 45 दिया है, तो टाइम एंड वर्क का यूज़ कर लेना कि इन सभी को हम मान लेते हैं इनसे कटने वाला नंबर, कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 360 ले लिया, तो ये 9 बार में, ये 8 बार में, ये 6 बार में। अब ये 360 मत मान लीजिएगा डिस्टेंस, क्योंकि 3 लोग हैं, तीनों सेम डिस्टेंस किए, तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कर लेंगे। अगर 2 बार आता है 2 गुना कर लेते हैं, यानी ये 1080, और इसमें ये टोटल टाइम से 8 9 17 और 6 23, इससे भाग दे देंगे और ये आपका आंसर होगा। अब ऑप्शन कैसा दिया था आप खुद चेक कर लीजिएगा कि फ्रैक्शन में दिया था या फिर पॉइंट में दिया था, जैसा भी ऑप्शन होगा उस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 ही रहता हमारे पास, मान लीजिए 40 और 45, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम इसमें एक नंबर डाल दिया कि चलिए 180 ले लेते हैं, तो 180 ने 360 ही ले लेते हैं, तो 360 में ये 9 बार है, ये 8 बार है, तो ये 360 का इस बार 2 ही गुना होता, ये 720 बटे में 17 आ जाता। बाकी जो भी आंसर आता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर सेम डिस्टेंस रहता है, तो अगर अलग अलग डिस्टेंस वाला भी आया है आपके एग्जाम में, उसके लिए भी रेडी रहिएगा, लास्ट वाली क्लास में बताया गया है, उसको चेक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन मैंने डाल दिया, वैसे सेम क्वेश्चन अलाउ नहीं है, एक इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कॉमन मिलते हैं, तो आपको क्या क्या इसमें और पढ़ के जाना है। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत। अगर औसत की वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी भी देख लीजिए, लाइव क्लास में पढ़ी हुई है, उसमें इस तरीके के बेसिक सारे क्वेश्चन शुरू के आधे घंटे में है, जितने भी पॉसिबिलिटी है, बड़ा अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा कि 151 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें सिर्फ एक जोड़ लेते हैं, 152 हो जाता है। अगर ये मान लीजिए विषम रहता, अगर ये विषम रहता तो इस केस में ये सेम आंसर 151 ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे 152 होगा। सम वाले का क्या होता है कि n+1 होता है, और अगर विषम वाले का सिर्फ n ही हो जाता है। इसमें और भी चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, प्राकृतिक संख्या हो तो क्या हो, गुणज वाले हो तो क्या हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो बेसिक से, अगर सभी संख्याओं में कुछ जोड़ दिया जाए तो क्या हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 संख्याएं, बोला सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो जो औसत रहेगा उसमें आंसर में 2 जुड़ जाएगा। सभी संख्याओं में 2 घटा दिया जाए तो औसत, अगर मान लीजिए 10 है तो आंसर में भी क्या होगा, 10 में 2 घट जाएगा। सभी संख्याओं में 2 गुणा कर दिया जाए तो नए औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगा। अगर सभी में 2 से भाग दे देंगे तो भाग, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और आया था आपके एलपी वाले क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है, और ऑलरेडी बताया भी जा चुका है। अगर पिछले वाला अगर आपने वो एनालिसिस देखा होगा तो वहाँ बताया गया होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10 अधिक है, यानी 10 से इसको 11 लिख दिया गया है। फिर उसके बाद बोला कि इस पे छूट देने के बाद 5 का लाभ होता। छूट मान लीजिए हमने ए से बी दे दिया, तो लाभ 5% का मतलब 20 से 21 हो गया। जो जिससे कट जाए काट दीजिए, ये 2 बार में, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर होता है। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 22:21 आ जाएगी। कितने की छूट है, तो 1/22 की। अगर आपको कैसा आंसर दिया था नहीं पता, ये 50/11 हो जाएगा, 11 चौक 44, 6/11 इतना भी दे सकता, बाकी पॉइंट में भी दिया जा सकता है, ऑप्शन जैसा भी दिया होगा। अगर इसको चाहे तो कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे कि अगर 100 रुपए का सामान है, हमने 110 लिखा हुआ है, 5 का लाभ हुआ, यानी बेचे कितने में होंगे, तो आप बोलेंगे बेचे होंगे इसको 105 में, तभी यहाँ से कितने का छूट है, तो 5/110 कर लेते, तो भी 1/22 ही आता, और यहाँ से भी वही सेम चीज कर सकते थे। ये भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड भी बेसिक से भी आप करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी कल या परसों बताया था, मुझे याद नहीं, लेकिन ये बताया था, फिर से रिपीट हो गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और बस डेटा क्या चेंज हुआ, यहाँ पे रेशियो 1 और 7 कर दिया। हमने 2 3 बताया था, हमने बताया था बाह्य कोण और अंतः कोण। तो इसमें अगर 1 और 7 का अनुपात है, बाह्य वाले कोण को, एक्सटीरियर एंगल को सिर्फ 2 बनाना है। अगर इसको 2 बनाएंगे तो ये 14 बन जाएगा, और 14 2 कितना आ जाएगा, 16, और 16 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके लिए आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पॉलीगन वाला, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और सारी चीजें। अब कुछ क्वेश्चन इतने ईजी आ रहे हैं ना, उसमें मैं क्या ही बताऊंगा, मतलब एकदम सेम एकदम ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा डेटा मैंने बदल दिया कि 4000 मूलधन राशि है, 4% है और 4 वर्षों का, हो सकता है सेम ही डेटा हो। तो 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, बस इतना ही करना था। यानी कि अगर 4 साल में 4% के हिसाब से 16% ब्याज मिलेगा, इसका हमको 4000 दिया हुआ है। अब इसमें हम ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे, किसकी डिविजिबिलिटी रूल 16 से है, किसका 40 है, और नंबर अगर मान लीजिए यहाँ 11 दिया था, 11 देखते, 13 देता, तो कुछ भी ऐसा निकाल सकते थे। कोई नंबर ऐसा मान लीजिए मिल जाता है यहाँ 13% रेट, तो 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। लेकिन अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो देखेंगे। बाकी देखिए 2%, 2 जीरो काट देगा, 16 × 4 64, 640 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, अगर ये सेम रहता तो। एक सिंपल क्वेश्चन ये भी आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन हम मतलब
स्पेशली यहाँ लाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये इजी वाले आ रहे हैं तो आप भी रेडी रहिए कॉमन क्वेश्चनों के लिए। क्यों, कोई अंकित मूल्य दिया है और डिस्काउंट दिया और आपसे पूछ लिया है क्रय मूल्य, सेम डेटा नहीं है, लेकिन हाँ 10% है तो इसका 10% कम हो जाएगा, यानी कि 200 कम कर देंगे, 1800 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल रहे हैं अलग अलग डेटा के साथ। एक ये क्वेश्चन तैयार करके 100% जाइए। थर्ड प्रोपोर्शन आपको लगभग हर एक सेट में देखने को मिल रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर दो संख्याएं दी गई हों, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए तो दूसरे वाले का स्क्वायर बटे में पहला वाला होता है। दूसरा वाला अगर 18 है यानी 18 2 बार आएगा, स्क्वायर मत करने लगिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको काटना है इसको 18 से 3 बार, 3 से 6 बार, और 6 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक इसमें ये भी तैयार रहेंगे मीन प्रोपोर्शन के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी मिल रहा है, अगर 2 नंबर दिया दोनों का गुणा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये रेडी रहेगा, इस तरीके से भी आ रहा है कि 7.5 7.2 यहाँ पे बड़ा है, यहाँ x है, यहाँ पे 7, कुछ भी ऐसा दे दिया तो इनका गुणा इनका ये पॉइंट में दे रहा है आपके एग्जाम में, इससे भी मिल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी रेडी करके रखेंगे साथ में। एक क्वेश्चन देखिए ये नया ऐड हुआ है, आने वाले शिफ्ट में आपको मिलेगा, और ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन एएलपी में, आरपीएफ एसआई में आ चुके थे, कुछ नया क्वेश्चन नहीं, अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए हैं तो ये इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए हमारे पास बोला कि 4000 राशि का 6.75% वार्षिक ब्याज दर पे 23 फरवरी से लेके 24 अप्रैल तक की ब्याज। तो पहले तो इनके बीच का दिन निकाल लेंगे। 23 फरवरी यानी कि 3 से लेकर हमारे पास 9 तक, यानी यहाँ पे हमारे पास 7 दिन हो गए। उसके बाद मार्च 31 का महीना है, उसके बाद 24 और है, तो 31 24 55 7 62 दिन का ब्याज निकालना है आपको, 62 दिन का ब्याज निकालना है। अब इसका हमको पहले निकालते हैं 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 6.75% के हिसाब से, ये परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 1 जीरो से 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे 67.5 में 270 आ गया। ये 365 दिन का ब्याज है लगभग, या 366 भी लिख सकते हैं, लीप ईयर है तो हम 365 भी मान लेते हैं। इसकी वैल्यू दिया है, 62 दिन की वैल्यू निकालनी है आपको। अब बोलेंगे इसको भी तो कैलकुलेशन करने में समय जाता है, तो बिल्कुल जाएगा। तो ऐसे केस में सोचिए कि ये लगभग 2 महीने होता है, ये 2 महीने, और 12 महीने का ये लगभग 1/6 होता है, तो 270 का आपको लगभग 6 से भाग दे देना है, ये 45 आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा आएगा 45 से, क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 दिन का भी ब्याज होगा। अगर ऑप्शन ऐसा है कि आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है एग्जाम में, दोनों के लिए रेडी रहना है। कि डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है। एक इजी क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में मिल रहा है, और स्पेशली, और ये कोई क्वेश्चन है नहीं, इसको तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। बस मैंने टाइप बता दिया कैसा आ रहा है, स्पीड इनटू टाइम, इसमें कुछ नहीं करना है। स्पीड दिया था और टाइम दिया है 1 पॉइंट, मिनट में दिया है, कहीं पे सेकंड में भी टाइम दिया जा रहा है एग्जाम में, तो इसको मिनट में है तो इसमें 60 से भाग दे लेंगे, बाकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 से कट जाएगा। ये इजी वाला, इसको रेडी रहेंगे। इसके लिए रेडी रहिएगा, ये अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है, कि 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया, ये आया था ऑलरेडी आरपीएफ एसआई में और एएलपी में, हर जगह दिखा था। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए हम 13 का गुणज दे सकता है, 15 दे सकता है, 7 दे सकता है, 8, कुछ भी दे दे। अगर 17 गुणज बोला है, मतलब 1 और 17 तक जाना है, तो इनका औसत पहले निकाला करिए। अगर यहाँ 18 तक बोला तो 1 और 18 है, इनका औसत कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 9। अब 13 का गुणज बोला है तो 13 से गुणा कर लीजिएगा, 7 का गुणज बोलेगा तो 7 से गुणा कर लेंगे, अगर 10 का बोलेगा तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, वही हमारा औसत हो जाता है। यानी 1 से लेकर 17 का औसत निकाल लीजिए, उसमें जिसका भी गुणज बोले उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला, इसमें मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। एक इजी क्वेश्चन ये भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा, इस बार पूछा गया ऐसा इजी क्वेश्चन, ग्रेजुएट लेवल में भी था कि आपको 4-5 नंबर दे दे, ये सेम डेटा नहीं है, अलग है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि इसको जोड़ना है और भाग दे देना है। कितनी संख्या है, बोलेंगे 3 3 6 2 8 है, 8 से नीचे भाग देना है। तो दूसरा चीज हमारे पास ऊपर में जोड़ना कैसे, जल्दी कैसे जोड़ेंगे, अगर नंबर दूर दूर है तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आस पास होते तो जेएसएम रूल भी लगा सकते हैं। जेएसएम रूल कैसे, तो इसमें हम कैसे जोड़ते हैं, पहला डिजिट जोड़ते हैं, 1 और 1 2 2 4, हमारे पास 4 3 7 3 10 14 5 19 और 5 हमारे पास 24, तो 240। 24 का मतलब 1 0 और आगे लगा लेते हैं, इनके आगे एक डिजिट है। इधर जोड़ लेंगे 6 4 10 17 18 27 और 4 31 32 और 8 40, 40 और जोड़ देंगे 280, बस 280 में भाग दे देना है। तो ये कट जाएगा, देखिए 8 गुणे 3 24 और यहाँ से बच जाएगा 4, 8 5 40 35 आ जाएगा। कॉमन तरीके से जोड़ के निकाल सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन में काउंट होते हैं।
आज ध्यान देंगे, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि इसमें आपको या तो एलसीएम या तो एचसीएफ पूछता है। तो अगर इस तरीके के पैटर्न पे दिया है तो थोड़ा और इजी हो जाता है क्वेश्चन कि इसमें हम सबसे कम पावर, जैसे 2 है तो 2 सब में देखेंगे कि सबसे कम पावर कहाँ पे है, तो बोलेंगे ये वाला 2 सबसे कम पावर। अगर एचसीएफ पूछा है, एलसीएम पूछा जाता तो हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। 3 वाले में देखेंगे सबसे मिनिमम पावर हमारे पास 3 ही है, और 5 वाले में भी देखिए 5 है यहाँ पे, तो बस 5 गुणे 3 15 दूना 30, 30 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कॉमन क्वेश्चन में। नेक्स्ट, और अच्छा ये क्वेश्चन तैयार रहेगा, इस क्वेश्चन का मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं लिया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को याद हो जाते हैं, लेकिन हाँ इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तैयार रहेगा। अगर उस तरीके से नहीं मिलेगा तो ये पॉइंट वाला मिल जाएगा। इसमें एलसीएम पूछा गया है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सब में 2-2 अंक का दशमलव है, तो सबको 2-2 अंक पे बना लेते हैं। अब चलिए देखते हैं किससे कट जाएगा, कॉमन सेंस से लगाते हैं। 45 से 90 कट जाएगा, 18 से 90 कट जाएगा, 15 से 90 कट जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो ये नहीं कटने वाला, 81 नहीं कटने वाला इससे ना 45 से, ये 60 देखेंगे तो 15 से कट जाएगा, 45 से नहीं कटेगा, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि आप इनमें जैसे 15 बटा में 100 कर लेंगे, इसमें हम 18 बटा में 100 कर लेंगे, क्या ऐसे 2 अंक पे दशमलव, तो सबको आप बेस सेम रखना है, बेस सेम रखेंगे 45 बटा में 100। अब इससे क्या होगा कि नीचे वाला तो सभी रहेगा इनका एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम। अब देखिए इन सबका एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर 45 है, इसी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 45 है नहीं तो दूसरा मल्टीप्लिकेशन 90 हमको मिल गया, जो इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए तो इससे डिवाइड कर लेंगे, 0.9 ही आने वाला है, तो यहाँ बी ऑप्शन होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। एचसीएफ वाले केस में देखिए मैक्सिमम 2 डिजिट पे ना हमारे पास है, तो हम 108 बटे में क्या कर लेंगे, नीचे में 100, सबको नीचे में 100 बना लीजिए, 36 बटा में 100, कहीं जरूरत पड़े तो 1000 ही बना सकते हैं, 90 बटा में 100 हो गया। और एक खासियत होती है एचसीएफ की कि जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, या तो वही एचसीएफ होगा या तो उसका बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ में देखिए 36 होगा, तो 36 से हमारे पास नहीं हो सकता कि 36 से ना तो ये कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा, तो इसका एक फैक्टर और बनेगा 18। 18 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो ऊपर में 18 आ गया। नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 100 से भाग दे दीजिए इसमें, और 0.18 आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको पढ़ के बस जाना है, कॉमन तरीके से आपको मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बताया था और आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें जैसे दिया है कि रॉबर्ट जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है, क्रिस जो है उसी काम को 14 दिनों में करता है, जेरेमी करके है 21 दिनों में करता है। पहले तो इन सब का आपको निकाल लेना है एलसीएम, यानी टोटल वर्क हमने ले लिया 210, ये 21 बार में, ये 15 बार में और ये 10 बार में। अब क्वेश्चन में एक चीज दिया रहता है कि तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, एक डेटा ये मिलता है। रॉबर्ट 5 दिन बाद कार्य छोड़ता, जो जिसके साथ बाद वर्ड आ गया, बाद वर्ड, इसको आपको इनको गुणा करना है और इसको हटा देना है 105 इसमें से घटा के। चलिए ये बाहर हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। फिर उसमें क्या बोला गया, छोड़ दिया, तो कृष्ण ने कार्य पूरा होने के ठीक 2 दिन पहले छोड़ दिया। ये 2 दिन पहले वर्ड आ गया ना, तो इसको हटाना नहीं है, इसको काम में ले लेना। मान लेते हैं छोड़ा नहीं, तो इसमें 30 इसमें जोड़ लेते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये तो बाहर हो गया, यही दोनों बचे हुए हैं। तो 105 और 30 135 कैसे, देखिए 210 में 105 चला जाएगा, 105 30 जोड़ देंगे 135। अब यही दोनों हैं तो 25 से सिर्फ भाग दे देना, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 5 से 5 बार, 5 5.4। किसी किसी को लगता है कि ये वाला तो नहीं आएगा, 10 तो नहीं आ जाएगा, शुरू में 5 दिन काम किया, 5 दिन में इतना काम कर लेंगे, बचा ही थोड़ा सा होगा, तो बचा हुआ इतना ही दिन लगने वाला, 0.4 डेज ही लगने वाले हैं, और इसका आंसर यही वाला होगा। तो रेडी रहेंगे। एक चीज और देख लेंगे, ये इस मेंसुरेशन में क्या पढ़ के जाना है, सभी फार्मूले पढ़ लीजिएगा, क्यूब का, गोला का, शंकु का, और इनके बस बेसिक फार्मूले, आयतन वाले, सरफेस एरिया वाले, अर्धगोला का, इन सभी का सिर्फ फार्मूला पढ़ के जाइए, और कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखा जाए, एक अर्धगोला बोला गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको पता है, तो फिर क्वेश्चन 3πr² होता है। अब बोलेंगे 3 है तो 3 से कटने वाला नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि पाई में आंसर दिया हुआ है। तो देखिए 7, ये 6 4 10 17 हो जाएगा, 7 6 13 14 हो जाएगा, 7 6 13, ये 3 से कट जाएगा, 8 7 15, ये वाला आंसर होगा। बाकी आप लगा भी सकते हैं, इतना मुश्किल है नहीं,
आर की वैल्यू 16 दिया तो 256। यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल, 3 छक 18, लास्ट में 8 आ गया, यूनिट डिजिट भी लग गया, गुणा भी कर लेंगे तो भी वही चीज़ आने वाली है। बाकी कैलकुलेशन भी करना पड़े तो कर सकते हैं, बाकी चीज़ें फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि अगर हमारे पास अर्धगोला का स्पेशली पूछा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए ये वाला एक हमारे पास क्या आ जाता है, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर ये, और नीचे वाले 2 पाई आर स्क्वायर ये वाले होते हैं, तो ये दोनों मिलकर 3 पाई आर होते हैं। अगर एक पूरा गोला रहता तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, इस वाले में 3 होता है। इसका अगर हमको सिर्फ सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे आप कोन का, सिलेंडर का सभी को पढ़ लीजिए, और अगर आपने पूरी क्लास को देख लिया तो आप एग्जाम देने जाइए, आपको 4 5 6 क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से करके आ जाएंगे। बाकी लास्ट में इन्फॉर्मेशन के वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम और भी वीडियो आपको बना के दे देंगे। और मैराथन क्लास का भी मैं प्लान कर रहा हूँ, स्पेशली जिनका एग्जाम बचा हुआ, वैसे तो इससे भी काम हो जाएगा, मैराथन कर लेंगे थोड़ा और बेहतर हो जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं एक सिंगल क्लास से करने के बाद। बाकी सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि अगला कोई सी टॉपिक वाइज बनाना है, कैसे बनाना है। बाकी ये ऑफर 24 घंटे के लिए आपको और बढ़ा दिया गया है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे सभी क्लासेस आपको 89 में मिल जाएगी। अगर सही में आपको स्पीड बढ़ाना है या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी करनी है, ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बिजपत बैच जरूर लीजिएगा वहाँ से। और सभी क्लासेस आपको एक मिनिमम प्राइस में मिल रही है, मात्र 89 रुपीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।